सो हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम क्रूड ऑपरेशंस देखेंगे एक्सप्रेस जेएस से कि कैसे हम कुछ डेटा को क्रिएट करते हैं, रीड करते हैं, अपडेट करते हैं और डिलीट करते हैं। ओके, सो मैंने फोल्डर को ओपन कर लिया वीएस कोड में और मैंने यहाँ पे एक्सप्रेस को भी इंस्टॉल कर लिया, डॉट टीएनवी को भी इंस्टॉल कर लिया। डिपेंडेंसी अभी हम देखेंगे सो दैट टाइम ना लगे। एंड उसके बाद यहाँ पे टाइप ना मैंने मॉड्यूल कर दिया क्योंकि मॉड्यूल टाइप से हम सिंटैक्स लिखेंगे। ओके, सो हम पहले चलते हैं सर्वर फाइल पे। तो सर्वर डॉट जेएस फाइल पे सबसे पहले सर्वर फाइल पे आने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा मैप क्या रहेगा पहले हम वो देखते हैं। ओके, हम एक्सप्रेस का एक सर्वर क्रिएट करेंगे, देन राउटिंग क्रिएट करेंगे और देन कंट्रोलर्स क्रिएट करेंगे फॉर CRUD। तो इस तरह से चलेगा। और जो पैकेज मैनेजर्स हैं यहाँ पे देखेंगे हम, डिपेंडेंसी हमने इंक्लूड करी है यहाँ पे, एक तो डॉट एनवी और एक्सप्रेस की। एक्सप्रेस की तो आपको पता है कि एक्सप्रेस की ऐप है तो इसलिए हमें ज़रूरी है। एक्सप्रेस के उसमें पैकेज मैनेजर में क्या क्या आ जाता है, हमारे पास एक्सप्रेस की प्रॉपर सर्वर आ जाता है या जो भी मेथड्स हैं वो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। डॉट एनवी का काम क्या होता है, वो हमें अलाउ करता है अस टू वर्क विद द सीक्रेट वेरिएबल्स। ओके, सो ये हमें अलाउ करता है। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम करेंगे क्या, हम एक चीज़ और है, एक पैकेज मैनेजर और है जिसका नाम है नोडमोन। नोडमोन क्या करते हैं, आपको कॉन्टिन्यूसली रेंडर द चेंजेस। अगर कोई भी चेंज होता है तो कॉन्टिन्यूसली अपडेट करता रहता है एंड रीस्टार्ट द सर्वर। सो मेरे सिस्टम पे क्या है, ऑलरेडी प्री डिफॉल्ट मैंने ऐड करा, ग्लोबली इसको इंस्टॉल करा हुआ है। आप क्या कर सकते हो, जहाँ पे जाना अगर आपके नहीं है तो लिख सकते हो npmi nodemon। तो अगर वैसे भी लिखोगे तो वैसे भी इंस्टॉल हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखते हैं डिपेंडेंसी में, छोटा सा ही है। इसको हम तब तक डिलीट कर देते हैं एंड ओके, तो हमारे पास ये भी इंस्टॉल हो चुका है। वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे सिस्टम में ग्लोबली है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, सिस्टम में एक ही बार करना है सो दैट हर प्रोजेक्ट में काम आए। तो npmi-g एंड nodemon। सो ओके, इसको करते हैं क्लियर। सबसे पहले हम सर्वर क्रिएट करते हैं एक्सप्रेस से। तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। ओके, देन हमने लास्ट में हमने देखना क्या है कि डेटा को कैसे हम क्रिएट, रीड, अपडेट, उसको हम देखते हैं। और उसमें मेथड्स होते हैं सारे, उसको भी हम डिटेल में देखेंगे अभी। सबसे पहले हम एक ऐप क्रिएट कर लेते हैं। कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस का मेथड यूज़ करेंगे और ऐप क्रिएट हो जाएगी। अब उस ऐप को हमें लिसन करवाना है। ओके, एक पर्टिकुलर किसी पोर्ट नंबर पे, और देन हम फंक्शन यूज़ करेंगे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ओके, कंसोल में हम प्रिंट करवा देंगे सर्वर इज लिसनिंग एट पोर्ट, और यहाँ पे हम पोर्ट नंबर मेंशन कर देंगे। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ओके, सो ये हमारा पोर्ट नंबर कहाँ से आएगा, पहले उस पर ध्यान देते हैं। छोटी सी चीज़ है, इजीली समझ लेते हैं। हमने क्या करा था, डॉट टीएनवी। ओके, तो डॉट टीएनवी को क्या करते हैं, हम अपने फाइल में ऐड करते हैं डॉट ईएनवी। ओके, हमने इंपोर्ट कर लिया डॉट ईएनवी के पैकेज मैनेजर को। अभी हम उसको यूज़ करेंगे। यूज़ कैसे करेंगे, डॉट ईएनवी के अंदर ना कॉन्फिग नाम का मेथड होता है जो कि हमें अलाउ करता है टू यूज़ दी डॉट ईएनवी फाइल। अगर तो यहाँ पे हमने कुछ भी पाथ वगैरह नहीं लिखा, हमने एक ऑब्जेक्ट पास नहीं करा यूजिंग पाथ, तो बाय डिफॉल्ट द डॉट env फाइल शुड बी इन द रूट फोल्डर। ओके, अदरवाइज अगर हमने पाथ मेंशन करा है तो हम वो पाथ पे प्रॉपरली कर सकते हैं। और जब हम लार्ज प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे ना, बड़े पे, तो तभी हम देख लेंगे। अभी यहाँ पे एक काम करते हैं, env फाइल क्रिएट करते हैं। यहाँ पे पोर्ट नंबर मेंशन कर देते हैं, हमारा जो पोर्ट नंबर था, स्पेस नहीं देना। एक चीज़ याद रखनी, यहाँ पे ना सेमीकोलन नहीं लगाना तो इशू आ जाएगा। मैं यूजुअली गलती करता था, बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे गलती करी हुई है मैंने कि यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। अगर मेरा सपोज को एक पोर्ट और भी है, पोर्ट ठीक है, पोर्ट 1 है सपोज,
तो उसका है 8009। तो करता क्या था, मैं सेमीकोलन लगा दिया, उससे क्या होता है सारे वेरिएबल्स काम करने बंद कर जाते थे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाना। अगर यहाँ पे कोई हमारे पास स्ट्रिंग भी आ जाती है ना, सपोज करो एपीआई की है और वो ऐसी दिख रही है कुछ, ठीक है, तो तब भी नहीं लगाना। और इंस्टेड आप स्ट्रिंग्स भी मत लगाओ, आप डायरेक्टली ही लिखो। ओके, तो पोर्ट को हमने कर दिया। अभी हमें पता है कि ये रूट फोल्डर में पड़ी हुई है, तो हमें यूज़ कैसे करने होते हैं। हमारे पास मेथड है process.env.port। ओके, तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। अभी हम इसको रन करते हैं, nodemon server.js। प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉम्प्ट इज नॉट डिफाइंड। ओके सॉरी, यहाँ पे पोर्ट आना है। दोबारा से सेव करते हैं, तो ये देखो चल रहा है। एक चीज़ देखो, साथ में ना एक मैसेज भी आ रहा है इंजेक्ट env में। जब जब करूँगा ना वो मैसेज हमेशा साथ में आएगा। तो ये इसलिए आता है कॉन्फ़िग के लिए। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट में पास करेंगे एक की वैल्यू पेयर क्वाइट ट्रू। तो इससे क्या होगा, अभी मैसेज आना बंद हो जाएगा। ओके, तो हमने सर्वर क्रिएट कर लिया, एक बेसिक सा सर्वर। अभी हम चलते हैं राउटिंग क्रिएट करते हैं। राउटिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मिडलवेयर यूज़ करते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐप, हमारे पास जो ऐप है, हम यहाँ पे लिखेंगे यूज़ राउटिंग। किस हमने यूआरएल पे करवानी है, सपोज हम कर देते हैं CRUD ऑपरेशंस है ना, तो हम एपीआई लिख देते हैं एक बार। ओके, क्योंकि एपीआईज होती हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं राउटर। हमारा राउटर है क्या, जो भी हमारा राउटर होगा उसको हम क्रिएट करते हैं, उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे। उसके बाद /API के बाद जितने भी यूआरएल्स उस राउटर में हैं वो काम करेंगे। सपोज करो हम राउटर में क्रिएट करते हैं गेट स्टूडेंट्स। ओके, तो ये मैंने राउटर में क्रिएट करा। तो हमारा यूआरएल एक्चुअली में पता क्या बनेगा, लोकल होस्ट 8006/API/get स्टूडेंट्स। तो हमें एक्चुअली में ये क्रिएट करना है, ठीक है, ये लास्ट वाला पोर्ट नंबर 2006 है। ओके ओके ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, हम एक राउटर फाइल क्रिएट कर लेते हैं, router.js। अभी एक्सप्रेस में राउटर कैसे क्रिएट होता है, तो पहले तो हम एक्सप्रेस की ऐप को सॉरी पैकेज मैनेजर को इंस्टॉल यहाँ पे करेंगे इंपोर्ट। उसके बाद const राउटर इज इक्वल टू एक्सप्रेस के अंदर ना मेथड होता है प्री डिफॉल्ट राउटर करके, ये हमें अलाउ करता है राउटिंग क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे हम भी ये भी राउटिंग क्रिएट कर रहे हैं हम एक्चुअल में, लेकिन ये डायरेक्टली हम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब हम राउटिंग क्रिएट करते हैं ना, अगर मैं यहाँ पे गेट मेथड है मेरा, तो मेरा इस तरीके से ही गेट स्टूडेंट्स होना चाहिए। ओके, एक्चुअल में हमारा राउटर यही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, किसी और जगह पे किसी और फाइल में राउटिंग क्रिएट करके यहाँ पे एम्बेड कर रहे हैं। तो हमें यूज करना है। ओके, यूज वर्ड, हमें गेट पोस्ट पुट और पैच या फिर डिलीट नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये चीज़ देखते हैं राउटर में। तो सबसे पहले इसको एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउटर। ओके, यहाँ पे नीचे एरर आ रहा है, राउटर इज नॉट डिफाइंड बार बार ना, तो उसको तो ताकि उसका सॉल्यूशन हो जाए। तो अभी नहीं एरर आएगा, अभी क्या आ रहा है, ओके इम्पोर्टेड। ओके, router.js। एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि Node.js में या फिर एक्सप्रेस में या फिर जावास्क्रिप्ट की जब भी फाइल्स पे काम करते हैं ना, तो इंपोर्ट में हमें JS जरूर लगाना है। रिएक्ट में ये चीज़ काम नहीं होती, रिएक्ट में डायरेक्टली चाहे राउटर भी लिखूंगा ना तो वर्क कर जाता होता है। ठीक है, अभी देखो एरर हमारे सारे चले गए हैं और हमारा चल गया। अभी राउटर में हमें क्या करेंगे, राउटर डॉट एक गेट कमांड देंगे। गेट कमांड में क्या देंगे, वही गेट स्टूडेंट्स। अभी हमारे पास एक हमें चाहिए फंक्शन, तो हम क्या करेंगे, गेट स्टूडेंट्स नाम का एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। वो हम फंक्शन कहाँ क्रिएट करेंगे, एक अलग फाइल से, कंट्रोलर्स में। ओके, यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट स्टूडेंट्स। ये हमने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया, इस फंक्शन में ही हम सारा अपना काम करवाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ओके, अगर मैं इसको देखूँ तो ये कंट्रोलर्स में आ गया, हमारे एरर्स भी खत्म हो जाने चाहिए। ओके, ये फिर से वही, ठीक है, .js, इसका ज़रूर ध्यान रखना है, खुद को पहले मुझे रखना पड़ेगा। ठीक है, कंट्रोलर्स में जाते हैं तो गेट स्टूडेंट्स हम करेंगे क्या, अभी हमने करना क्या पहले हम वो देखते हैं। हम क्या करेंगे, स्टूडेंट को क्रिएट करेंगे एक। ओके, उसका सिंटेक्स दिखेगा कैसे, पहले वो देख लेते हैं। वो ऐसा दिखेगा,
नेम सपोज येशिक, ओके, उसके बाद एज सपोज 26। सो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक स्टूडेंट को क्रिएट करेंगे। इसी तरीके से इसको क्या करेंगे, रीड करेंगे। यही हम करेंगे डिलीट। अभी नेक्स्ट चीज समझने वाली है, हमारे पास ना पहले मेथड्स होते हैं, एक तो होता है क्रिएट, ओके, दूसरा हमारे पास होता है रीड, एक होता है हमारे पास डिलीट, एक होता है हमारे पास पुट, एक होता है पैच। क्रिएट में तो हमें पता है कि वी आर क्रिएटिंग समथिंग न्यू। रीड में क्या होता है, वी आर रीडिंग द डेटा। डिलीट में क्या होता है, वी आर डिलीटिंग द डेटा। अभी आगे समझना है, डेटा भी नहीं कहेंगे, यहाँ पे एंट्री बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर, ओके। पुट में क्या होता है और पैच में, ये दोनों का ना काम अपडेट होता है, ओके। दोनों का काम क्या होता है, अपडेट करने में। पुट में क्या होता है, जब भी हमारे पास कोई डेटा है, सपोज ये हमारे पास XYZ डेटा है, इसको हम करते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें अगर लास्ट नेम भी मैंने ऐड कर दिया कुछ भी, तो लास्ट नेम ऐड जब हम करेंगे ना, तो एक्चुअली में क्या करेगा, अगर ये हमारी 10th नंबर लाइन पे पड़ा हुआ था, तो ये 10th नंबर लाइन को इससे रिप्लेस कर देगा। अगर मैं इसमें सिर्फ ये चीज कर दूंगा, तो क्या करेगा, 10th नंबर लाइन में इसको हटा के इसको डाल देगा। पुट का काम ये होता है। पैच का काम क्या होता है, पैच का काम अपडेट करना होता है सिर्फ। सपोज मुझे एज है, एज 26 टू करना है, मैं दो चीजें पास कर रहा हूं यहाँ पे, मैं ऐसे करता हूं, और ये इसको इससे ओके मत करना, ओके। मैं यहाँ पे लास्ट नेम भी कर देता हूँ और एज भी पास कर देता 28। तो वो करेगा क्या, क्योंकि यहाँ पे देखो लास्ट नेम तो है नहीं है, तो लास्ट नेम को तो वो ओमिट कर देगा और एज को 28 कर देगा। पैच इस तरीके से काम करते हैं। पुट और पैच में ये डिफरेंस, दोनों अपडेट करते हैं लेकिन उनके फंक्शंस अलग अलग हैं। तो इसको हम हाइड करते हैं, हम चलते हैं ऊपर। तो गेट स्टूडेंट्स हम करेंगे क्या, क्योंकि मल्टीपल स्टूडेंट्स है तो एक एरे ले लेते हैं, स्टूडेंट्स, ओके, खाली एरे है, ठीक है। गेट स्टूडेंट्स के लिए क्या करेंगे हम, यूजुअली बहुत ही सिंपल है, हमें तो स्टूडेंट्स का डेटा गेट ही करना है ना। जस्ट अ मिनट, रिस्पॉन्स, यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स, तो ये तो बहुत ही सिंपल है। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, जब हम कुछ गेट करते हैं ना, स्टेटस को 2201 होता है, याद रखना, वो हम स्टेटस में देखेंगे, ओके। सेंड, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं वो डेटा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अगर हम पर्टिकुलर कुछ डेटा चाहिए हमें, स्टूडेंट्स की आईडी और समथिंग एल्स, ओके, तो जस्ट है तो कुछ नहीं, लूप ही चलानी है। ये हम करेंगे क्या, एक्चुअली बता देता हूँ। सपोज करो यहाँ पे कुछ दो स्टूडेंट्स हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, ये एरे है ना, तो हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। आरोहण कर देते हैं, इस 25 कर देते हैं, ओके, चलो कोई नहीं। तो एक्चुअल में डेटा आएगा क्या हमारे पास, यही टोटल एरे आएगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। अभी मैंने यहाँ पे दो रख दिए हैं। अभी हम क्या करते हैं, एक नया राउट क्रिएट करते हैं। चलो इसको पहले चला के देखते हैं, कुछ मिस्टेक हुई हमें तब भी पता चल जाएगा। राउटर में चलते हैं, गेट स्टूडेंट्स का हमारे पास था ना, तो हमारे पास गेट स्टूडेंट्स का भी हमने इंपोर्ट कर लिया है, ओके। स्टूडेंट्स भी हमारे पास आ गए हैं। हम थंडर क्लाइंट पे चलते हैं, क्योंकि हमारा सर्वर भी रनिंग है ठीक से, तो हम ट्राई करते हैं हमारे पास सब ठीक भी है कि नहीं है। तो HTTP लोकल होस्ट, ओके, 8006 है हमारे पास, और API था, और हमारे पास देन था /get students। सर्वर पे चलते हैं, API है, उसके बाद राउटर में है गेट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सेंड, देखो हमारे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ गया, कोई भी इशू नहीं है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, गेट तो हमारे पास बहुत इजीली हो गया। अभी हम क्रिएट करते हैं, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट न्यू स्टूडेंट। उसके लिए हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ओके। अभी हम करेंगे क्या, रिक्वेस्ट से ना हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो नेम चाहिए और एज चाहिए, तो हम ऐसे ही करेंगे, नेम
एंड एज क्या करेंगे हम ले लेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है, हमें सिर्फ ये डेटा क्रिएट करके हमें पुश करना है। सिंपल है। 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पे इसको ऐसे करते हैं। चलो, अभी पहली चीज तो अगर हमारे पास नेम एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब हमने किसी ने जो फ्रंट एंड से तो ये डेटा आएगा, ओके, उसको हम बॉडी में जाके रिसीव करेंगे। अगर फ्रंट एंड से डेटा आया है उसमें नेम एग्जिस्ट नहीं करता या फिर एज नहीं एग्जिस्ट करती, तो हम उसको बोलेंगे रिटर्न हो जाए रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। स्टेटस बोलेंगे 404। स्टेटस कोड में 4 भी नहीं है, मैं आपको बता दूंगा, कोई और है। ओके, जब हम पढ़ेंगे प्रॉपरली स्टेटस की, नेक्स्ट वीडियो हम स्टेटस पे करेंगे सारे। एंड यहाँ पे करेंगे सेंड प्लीज प्रोवाइड ऑल द डिटेल्स। ओके, सो अभी हमने देख लिया कि अगर नेम एग्जिस्ट नहीं करता या फिर एज एग्जिस्ट नहीं करती तो रिटर्न कर देंगे। ओके, अभी हमने क्या करना है, कॉन्स्ट हम करते हैं न्यू स्टूडेंट, और हमें स्टूडेंट का फॉर्मेट क्या पता है, हमें एक ऑब्जेक्ट है, वहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, नेम और एज। और नेम हमारे पास और एज क्या है, ये ऑटोमेटिकली आ चुका है। एक चीज़ का ध्यान रखना, मैं यहाँ पे ना ऐसे भी लिख सकता हूँ अगर देखो तो, सॉरी एज, बट एक चीज़ क्या है, जब की और वैल्यू दोनों का सेम होता है ना ऐसे, तो हम इसको ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे भी डायरेक्टली ये वर्क करेगा। तो ऐसे भी कर सकते हो। उसके बाद तो सिंपल है, एरे है उसमें हम पुश कर देंगे स्टूडेंट्स डॉट पुश। पुश के बाद हम क्या करेंगे, न्यू स्टूडेंट, सिंपल। ओके, और रिस्पॉन्स में हम बोल देंगे स्टेटस 200 और सेंड। ठीक है, कुछ गलती कर दी, 200 होता है यहाँ पे, 201 होता है जब हम कुछ क्रिएट करते हैं। ओके, सो न्यू, सॉरी यहाँ पे हम मैसेज में डालते हैं